आंखों का पानी और दिल की कहानी सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी ही समझ सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि 7 जुलाई का है, जिस दिन गुरु जी का बर्थडे था। उस दिन मेरी बेटी का भी पेपर था, उसे एग्ज़ाम देने जाना था। तो वो अकेली गई थी, तो मैं उससे कहने लगी कि जा, गुरु जी तेरे अंग संग हैं। जब वो गई, वहाँ पर पहुँची, एग्ज़ाम दे रही थी उस टाइम, तो कहने लग गई, पेपर दिया उसने। जब आई घर पे तो कहने लगी, मम्मी मैं जब एग्ज़ाम दे रही थी उस टाइम तो मुझे गुलाबों की फ्रेगनेंस महसूस हो रही थी वहाँ पर, तो बहुत अच्छी। तो कह रही मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं और से नहीं आ रही थी, वो मेरे पास से ही आ रही थी। तो मैंने जय गुरु जी बोला। तो ऐसे हमारे गुरु जी हैं जो हमारे अंग संग रहते हैं, बच्चों का हमेशा ध्यान रखते हैं। जय गुरु। ऐसे ही मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राने तो जितने कहो उतने ही थोड़े हैं। तो गुरुजी हमारे साथ रोज़ शुक्राने सत्संग करते हैं। तो मेरी बच्ची का 11-12 तारीख में भी पेपर थे, 2 दिन। उसे बाहर जाना था, मेरठ। तो जब वो गई यहाँ से, तो गुरुजी का आशीर्वाद लेके गई। जब गाड़ी में बैठी, जैसे ही वो वहाँ उतरी अपने कॉलेज में जहाँ उसका प्रैक्टिकल था, तो उसे गेट पर एंट्री करते ही उसको बहुत सारी बटरफ्लाई नज़र आई। उसने मुझे वीडियो कॉलिंग पे दिखाया कि मम्मी देखो यहाँ पर कितनी बटरफ्लाई है यहाँ पर। मैंने वीडियो कॉलिंग पे देखा, मैंने कहा चलो गुरुजी तेरे अंग संग हैं। तो उस दिन भी उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। फिर दूसरे दिन भी उसका एग्ज़ाम वहीं पर था। तो जहाँ वो जा रही थी, वो रास्ता जो है एक संकरी रोड पड़ता है, जहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेरी बेटी बता रही थी, कह रही यहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं एक्सीडेंट के। तो कह रही कि मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमारे अंग संग रहना। तो जब वो जा रही थी, तो उसकी गाड़ी के जस्ट आगे ही ओम नाम का ट्रक जा रहा था। तो उसने मुझे वीडियो कॉलिंग की, मुझे दिखाया, अरे मम्मी देखो गुरुपा हमारे साथ हैं, आगे देखो वो जा रहे हैं। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी जो हमारे अंग संग रहते हैं, बच्चों का हमारा सबका ध्यान रखते हैं, सारी संगत का ध्यान रखते हैं। जैसे गुरुजी हमारे बच्चों का हमारा ध्यान रखते हैं, ऐसे पूरी सारी संगत का ध्यान रखें। गुरुजी बस आपसे यही अरदास है कि जो मैंने अरदास लगाई हुई है, मेरी गुरुपा सुन लें बहुत जल्द। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। शुक्राना शुक्राना, हर आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है गुरुपा। हर सांस में, हर पल, हर क्षण, हर चीज़ में आप हो गुरुपा, हर चीज़। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ यहीं पर गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी ये तीसरी सत्संग है। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मेरा घर उत्तर दिनाजपुर की डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर कालियागंज शहर में मेरा घर है। मेरा नाम तपोती रजक। मैं बंगाली हूँ। हिंदी बोलने में कुछ थोड़ा अटक जाती हूँ, कोई भूल हो जाए तो सत्संग जी मुझे आंटी जी क्षमा करना। मेरी घर में ही शिव जी की मंदिर है। मैं जब छोटी थी तब से ही शिव जी को बहुत मानती हूँ, पर गुरु जी आज शिव जी के रूप में गुरु जी मेरे पास है, मेरे सर के ऊपर है। मैं बहुत खुश हूँ, गुरु जी मेरे साथ है। मैं छोटी
उम्र से ही गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, ये आज जान गई हूँ मैं। मेरी घर में बड़ा मंदिर है शिव जी की, उसमें बहुत सारी देवता है, मैं सबको मानती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से आज मैं बहुत अच्छी हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत संकट से बचाया, वो मैं पहला 2 सत्संग में बोली हूँ। अब मैं तीसरी सत्संग में मेरी अपने बारे में कुछ बोलूँगी। मेरे घर में जो बेल के पेड़ है उसमें उस दिन सोमवार थी, शाम के समय एक तितली ऐसे ही तितली इधर उधर घूमती रहती है। एक समय में कपड़ा धो रही थी, एक तितली आके मेरे पीठ में स्पर्श करके चला गया। एक दिन मैं मंदिर में पूजा कर रही थी, एक तितली आके मेरी, उस दिन लक्ष्मी पूजा थी, लक्ष्मी जी के पूजा थी, तो एक तितली आके शाम के समय मेरे कपाल में आके टच करके चला गया। मैं समझ गया, मैं बोली जय गुरुजी, आप ही आए थे, मैं समझ गया। और एक दिन मेरे बेल के पेड़ के पास एक तितली घूम रही थी, वो इवनिंग के टाइम में घूम रही है। मैं मेरी बेटे को दिखाया, देखो बेटा गुरुजी आया है, तो देख के चला गया। उसके बाद शाम के समय जब दिया बत्ती कर रही थी, उसके आगे देखा एक बड़ा सा काला तितली उधर बैठा है, उस पेड़ में बैठा ही है। फिर जाके देखा, कुछ देर बाद बैठा ही है। मैं समझ गया गुरुजी आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं इलायची वाला चाय बना के उधर दे के आया, गुरुजी आप चाय पियो, आप चाय पीने आए हैं, मैं समझ गई। दिया, उसके बाद वो चाय हम लोग सभी ने पिया। ऐसे ही गुरुजी मुझे मेरे साथ कनेक्शन बनाते गया। एक बात बोलना मैं भूल गई, ये जो गुरुजी के साथ मेरा जर्नी है, ये मेरा बड़ा दीदी है, उसी के थ्रू से मैं पाया। आज मेरा दीदी के लिए ही मैं गुरुजी को पाया, इसलिए मेरी दीदी को बहुत लाख धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि उसके लिए ही आज ये सब पाया मैंने। मेरे मम्मी भी गुरुजी को बहुत मानती है, हर वक्त मेरे मम्मी सत्संग सुनती रहती है। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसकी लिवर की बीमारी है, खाना हजम नहीं होती है, सांस की बीमारी है, सांस फूलती है। गुरुजी आपके पास मेरी अरदास है, आप मेरी मम्मी को अच्छा कर दो। मेरी मम्मी बहुत उम्मीद लेके आपकी सत्संग सुनती रहती है। मम्मी कहती है सब कोई अच्छा हो जाती है, मैं क्यों नहीं होती, गुरुजी कब मुझे अच्छा करेगी। मैं कहती हूँ हो जाएगी गुरुजी, ठीक अच्छा करेगी, एक दिन ना एक दिन अच्छा करेगी, सब्र करो। गुरुजी सब संगत जी, मेरे मम्मी ठीक हो जाए, आप लोग यही गुरुजी को प्रार्थना करो, गुरुजी हमारी मम्मी को अच्छा कर दे। मेरे भैया को, मेरे एक भाई है, उसका पैरालिसिस हो गया, दाहिना हाथ से वो कुछ नहीं कर पाती है। मेरे पापा जिस दिन डेथ हुआ उसी दिन मेरे भैया को पैरालिसिस हो गया है। गुरुजी उसको भी ब्लेस करना, उसको भी अपने साथ जुड़ना, वो अच्छा हो जाए। मेरी अरदास सुनना गुरुजी, आपके पास आप तो जानते हैं, आपको दिन रात में ही अरदास करती हूँ, इन लोगों को अच्छा करो, अच्छा रखो।
मेरी दीदी की जो लड़की है, दोनों लड़की को अच्छा रखो, उनकी बच्चे को अच्छा रखो, हंसी खुशी रखो, यही मेरी अरदास है गुरुजी। सबको अच्छा रखो। मेरा छोटा लड़का है, मेरी लड़की बाहर रहती है, उनको देखो, सबके साथ रहो, आप सबके साथ रहो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और भी बहुत सत्संग है, वो सत्संग में इसके बाद वो भी मैं कहूँगी, रिकॉर्डिंग करूँगी, शेयर करूँगी। गुरुजी सबकी अरदास पूरी करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबको खुशी रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग करते हुए मुझसे कुछ भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबका कल्याण करना गुरुजी। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं तीसरा सत्संग। जय गुरुजी। प्यारी संगत, प्रणाम आप सबको। गुरुजी को भी कोटि कोटि प्रणाम। आज गुरुजी की प्रेरणा से फिर मैं एक छोटा सा सत्संग अपना शेयर करती हूँ। जैसे गुरुजी ने कहा है, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी। गुरुजी ने जैसे आगे किए कि आज फिर से एक शुक्राना कर दे, छोटा सा करती हूँ। गुरुपा ने कुछ उम्मीद की मुझे किरण दिखाई है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से अरदास की हुई थी गुरुजी से। मैं बहुत परेशान चल रही थी संगत जी, और गुरुपा ने फिर से मेरे होठों पे मुस्कुराने की एक वजह दे दी है कि परेशान मत हुआ कर, उदास मत रहा कर। जितना उदास रहेगी उतनी नेगेटिविटी तेरे पास फैलेगी। खुश रहा कर, तेरा काम हो जाएगा। जो तूने अरदास लगाई है वो पूरी हो जाएगी। बस शुक्राना करती रहा कर। तो बस जैसा गुरुजी ने कहा है कि अरदास पूरी हो जाएगी, बस उसी के लिए मैं खुश हूँ संगत, प्यारी संगत। और गुरुजी को लख 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 कोटि कोटि बारंबार प्रणाम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना कम है, क्योंकि गुरुजी कोई ना कोई वजह दे ही देते हैं खुश होने की, चाहे जैसे भी हो। अगर मेरे अरदास में देरी लग रही है तो उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, तभी उस अरदास में देरी लग रही है। पर गुरुपा पे पूरा भरोसा है। गुरुपा उसको बहुत अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन करके देंगे। पर जो चीज़ मैंने मांगी है गुरुपा से, शायद गुरुपा ने वही कुछ उसी चीज़ को करना है, इसीलिए टाइम लग रहा है। बस इसी के साथ प्यारी संगत और गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं गुरु मंत्र कहना भूल गई, गुरु जाप करना भूल गई। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, और कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भी संगत से और गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा इस खुशी देने के लिए, इस सांसें देने के लिए, इस नया दिन दिखाने के लिए, हर चीज़ के लिए अनंतम 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत को प्रणाम, गुरुपा को लख लख लखवारी प्रणाम। आइए संगत जी, अब सुनते हैं चौथा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर शय शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे दाता। शुक्राना जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। बाबा जी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए, सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से स्टार्ट करो। तब से आपकी जर्नी उनके साथ स्टार्ट हुई। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार बड़े मंदिर गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। गुरु जी तो हमारा हाथ बहुत पहले थाम लेते हैं संगत जी, पर हमें पता बाद में ही चलता है। संगत जी, गुरुजी रोज़ मुझे लोटे पे दर्शन, रोज़ ही लोटे पे तो मुझे रोज़ दर्शन देते हैं बाबा। कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे समझ में काफ़ी आती है, कुछ नहीं भी आती। तो और रोटी में भी मुझे कई बार दर्शन दिए उन्होंने। संगत जी,
मैं आज बाबा मुझे कह रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर, तू शुक्राना कर, दिक परेशानी नहीं रहेगी, शुक्राना कर, खुशखबरी मिलेगी, शुक्राना कर। तो मैंने ठीक है गुरुजी मैं करती हूँ। मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या शेयर करूँ। तो मैं कह रही गुरुजी, मन में तो आ रहा था कि गुरुजी मैं तो आपकी बड़ाई करूँगी, बस है ना, आप कितना आशीर्वाद प्यार देते हैं वो सब मैं ये सब ज़रूर कहूँगी, पर सत्संग के लिए तो अभी कुछ है नहीं, मैं क्या करूँ। फिर मेरा ध्यान गया कि मंदिर में लोटा रखा है, मतलब एक बार देख लूँ मैं। अभी जल प्रसाद हमने ग्रहण नहीं करा, तो धीरे से मैंने उठा के देखा, तो संगत जी उसमें गुरुजी का स्वरूप था, बहुत लाइट से कलर का, पर मुझे दिख रहा है, समझ में आ रहा है जैसे गुरुजी बैठते हैं, विराजे होते हैं, विराजमान होते हैं, बैठे होते हैं, वैसे बैठे हुए लग रहे हैं। और उसी के साथ, पर मैंने उस दूसरी साइड नहीं देखा, पूरा लोटा घुमाने के बाद मैंने देखा कि ऐसे तो एक छोटा से 1-2 स्वरूप और भी बने, पर वो गुरुजी का थोड़ा बड़ा स्वरूप था, वो मुझे दिखा। पर मैंने लोटा पूरा घुमाया तो मैंने देखा, अरे गुरुजी के स्वरूप के साथ नंबर 7 बना है, और उस नंबर वो तो बहुत डार्क बना है, और नंबर 7 के ही साथ जी बना है, बड़ा स्टाइलिश सा ना जी बना है। तो मैं 2 मिनट में मैं एकदम भूल पड़ी, ये तो गुरुजी का जी बना है, जैसे हम बोलते हैं गुरुजी जी, अल्फ़ाबेट जी, गुरुजी। तो मैंने देखिए गुरुजी भी बने हैं, नंबर 7 बना है, उसके साथ गुरुजी का जी बना है। तो गुरुजी ने देखिए मुझे आज कितनी सुंदर ब्लेसिंग दी है। आज 19 जुलाई है और सुबह 8:40 का टाइम है, और मैं सुबह के 8:40 का टाइम है, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने बाबा का। बाबा ने मुझे कितनी अच्छी ब्लेसिंग दी है। देखिए मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने मतलब मेरे को ये था ही नहीं उम्मीद कि ये गुरुजी ने जी बनाया होगा अपने अल्फ़ाबेट का नंबर 7, और वो खुद भी विराजमान है। तो मेरे को लगा था स्वरूप होगा, कितनी चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आती। कल जो बना हुआ था लोटे पे 18 जुलाई को, उसमें मुझे लग रहा था कोई हॉर्स है, जैसे यूनिकॉर्न जैसा हॉर्स नहीं होता जो भाग रहा है, उसके बाल उड़ रहे हैं, आगे स्वरूप है। तो ये 2 चीज़ें समझ में आई थी, बाकी ठीक से समझ में नहीं आई थी। और हाँ संगत जी, जो गुरुजी का जी बना है ना, उस पे मैंने देखा हल्का सा ना ऊपर वो ओम भी बना है, गुरुजी के जी के ऊपर ओम भी बना हुआ है। तो उन्होंने देखिए कितनी सुंदर और कितनी सारी प्यारी ब्लेसिंग दी है मुझे। थैंक यू गुरुपाद, थैंक यू सो मच, इतना प्यार और ब्लेसिंग देने के लिए बाबा। आपने तो मुझे इतनी एक साथ इतनी सारी ब्लेसिंग दी है, अपना स्वरूप नंबर 7 और अपने नाम का अल्फ़ाबेट जी गुरुजी, और उस पे ओम, कितनी सारी आपने मुझे ब्लेसिंग दी है। थैंक यू सो मच गुरुपाद, थैंक यू सो मच। शुक्राना अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे बाबा, मेरे दाता गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमें पल पल रास्ता दिखाते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, वो जीने की चाह देते हैं, राह देते हैं, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं बाबा, हमारे बहुत अच्छे हैं गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मेरे दाता। देखिए मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँगी, और मुझे यही था कि कुछ नहीं, कोई नहीं, मैं अपने गुरुजी की बड़ाई करूँगी कि गुरुजी तो हमें इतना प्यार देते हैं, इतना वो दे। पर उन्होंने बोला कि चिंता क्यों कर रही है, सत्संग रोज़ है तेरे साथ, ध्यान तो दे। तो थैंक यू गुरुपाद, थैंक यू सो मच। मैं उन्हीं के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग उनका शेयर कर रही हूँ, गुरुजी की कृपा से। बाबा हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु, बहुत कृपालु हैं संगत जी, उन पे पूरा विश्वास कीजिए बाबा। गुरुजी, संगत जी, सॉरी संगत जी, गुरुजी पे पूरा विश्वास रखिए, पूरा विश्वास रखिए, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग समाप्त करने से मैं पहले गुरु मंत्र का जाप करूँगी। सॉरी संगत जी, मैं भूल गई, शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना मैं अब करती हूँ, आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।